अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। डक्की बाइक के जिस्म पर नील नंगा करके मारा गया। डक्की बाई ने शाद भट्टी की पॉडकास्ट में सब बता दिया। सब के पीछे कौन सी ताकतें शामिल। नाजरीन, डक्की बाई ने सारे पोल खोल दिए। ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंगा करके मारा जाता था। हुआ है। इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये आपके हिडन वॉलेट्स कहाँ पे है, हिडन वॉलेट कहाँ पे है, बाकी के अकाउंट्स कहाँ पे है। मैंने कहा सर मेरा कोई हिडन वॉलेट नहीं है, जो है मैंने आपको दे दिया। और ये भी कोई आपने खुद थोड़ी पता लगाया, मैंने तो खुद दिए हैं। जो बाइनेंस वाला भी है वो मैंने खुद दिया है, इन्होंने थोड़ी पता लगाया। वो भी मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ इदारे के साथ, कि ये ना इदारा ये ना सोचे कि मैं कुछ गलत बताया या मैं कुछ छुपाया। तो वो मेरे से कहते कि नहीं आपके हिडन वॉलेट्स कहाँ पे हैं इसके अलावा। मैंने कहा सर कोई भी नहीं है। मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, अब तो मेरी वाइफ का फ़ोन भी आपके पास है। मेरे घर आप विजिट कर लें, आपको जो डिवाइस मजीद मिलती है ना वो भी आप रखें। आपके पास फोरेंसिक लैब है, आपके पास 100 चीज़ें हैं, ठीक है। सारे ईमेल पासवर्ड मैंने आपको दे दिए, जीमेल के मैंने आपको पासवर्ड दे दिए, सब कुछ दे दिए, ठीक है। आपको कुछ नजर आया तो वो आगे से कहते तू स्याना बन रहा है, ठीक है। तो और ये शोएब रियाज था। हाँ जी, उसने कहा स्याना बन रहा है। मैंने कहा सर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। कहता अच्छा कोई हिडन वॉलेट नहीं है। मैंने कहा नहीं है। बस उसके बाद फिर ये हुआ जो आपने बताया। फिर उन्होंने मार के फिर पूछा कि बताएं जी किधर है हिडन वॉलेट आपके। मैंने कहा सर नहीं है। तब जाके वो माने। मलेशिया दोनों जा रहे थे, रूब और डकी भाई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ये इमिग्रेशन वालों ने पकड़ा, लाहौर एयरपोर्ट, और फिर एनसीसीआई ऑफिस लाए। इससे पहले कोई नोटिस, कोई बुलावा, कोई तफ्तीश नहीं, एज सच कोई नोटिस नहीं होता है। जबकि मेरे इल्म में भी है कि अक्सर जब इंक्वायरी होती है तो नोटिस भेजते हैं, और अगर वो नोटिस रिसीव नहीं होता तो वो एक और भेजते हैं। 2 या 3 नोटिस आते हैं, उसके बाद जाके वो कोई एक्शन उन्होंने लेना होता है तो ले लेते हैं। और आपको भी नहीं पता था कि आपके ऊपर कोई केस है? इरशाद भाई मेरी हिस्ट्री रह चुकी है, मुझे कोई भी नोटिस आता है मैं उस पर शामिल तफ्तीश हो के मैं पूरी तरह कोऑपरेट करता हूँ। अभी तक शायद एक भी इदारा ऐसा नहीं होगा वो कहेगा कि जी हमने साद को नोटिस भेजा है और ये गायब है। ऐसा कोई इदारा नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। की तरफ से कोई व्हाट्सएप कोई भी नोटिस नहीं आया, कोई भी नोटिस नहीं आया। और इरशाद भाई देखें, एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी को नोटिस भेजते हैं, क्योंकि ये जब मेरा रिमांड लेने जाते हैं तो मेरा वकील इस चीज को कंटेस्ट करता है कि इसको कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया। वो जो प्रोसिक्यूटर होता है या जो आई होता है वो कहते हैं कि नहीं हमने भेजा है। चलो अगर आप कह रहे हो कि हमने भेजा, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। आपने लेपर्ड कोरियर, टीसीएस या आपने किसी कोरियर कंपनी के साथ भेजा होगा जिसके पास हिस्ट्री होगी कि हाँ यार ये डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से डक्की भाई के घर या किसी एक एड्रेस पे किया है, ठीक है। एक हिस्ट्री होती है, कोरियर कंपनी के पास भी होती है कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप होता है, कोई तो हिस्ट्री होगी, ठीक है। लेकिन वो फिर भी रिमांड हो जाता था, जबकि वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं दिखाते थे। जबकि वो मेरा लॉयर कहता भी था कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाएं कि आपने नोटिस भेजा है। अभी आप एनसीसीआई ये पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ? जब एनसीसीआई ये ऑफिस पहुंचा तो ऑफिसर्स बैठे हुए थे पहले से। उन्होंने वहां पे मेरी इंटेरोगेशन शुरू हो गई। इंटेरोगेशन शुरू होने के बाद जो क्या सवालात पूछे? एप्लीकेशन प्रमोशन के बारे में ही। अच्छा, एप्लीकेशन प्रमोशन के बारे में सवाल होते गए। मैं उनको एज इट इज जैसे जैसे सवाल हो रहे हैं ना उनके मांगे बगैर नहीं, लेकिन एक सवाल मुझे भी ज़हन में आता है कि आप अच्छे भले कामयाब जिंदगी गुजार रहे थे, पाकिस्तान के 2-3 बेस्ट यूट्यूबर्स में से एक हैं, फैमिली व्लॉगिंग में और बाकी। ये जुए की ऐप प्रमोशन में आप कैसे पड़ गए? ये शॉर्टकट क्यों? देखें, सबसे पहले तो ये इनको मैंने वहां पे भी कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जो बाइनोमो ऐप है ना ये बाइनरी ट्रेडिंग कैटेगरी के अंदर आती है, ये बैटिंग वाली कैटेगरी में नहीं आती है, सही है। लेकिन वो वहां पे मेरी कोई भी सुनने को रेडी नहीं थे। पीएसएल स्पॉन्सर भी इसने किया है ना, वो भी मैंने इनके सामने जब रखा तो वो उस बात पे भी काउंटर करते हैं कि जी भी आप अपनी बात करें। लेकिन ये इसने किया है ना? हाँ जी। और ये खिलाड़ियों के इधर लोगो भी लगे होते थे सर जी, बिलबोर्ड लगे हुए थे। बिलबोर्ड लगे हुए, हाँ जी, और शायद अब आज भी लगा हुआ है।
इवन इतना बड़ा मैटर होने के बाद भी अभी भी शायद एक अद्दा लगा हुआ है वसीम अकरम वाला। वसीम अकरम का वसीम लगा अकरम हुआ वाला भी वसीम अकरम साहब इसके एम्बेसडर हैं। ये मुझे नहीं पता एम्बेसडर है, लेकिन बिल बोर्ड लगा हुआ है, उस पे वसीम अकरम साहब की तस्वीर है, उस पर उनकी फोटो जी। लगी हुई है। और मारे आप खा रहे हैं और तस्वीरें उनकी चल रही हैं। और पूछा है अच्छा, मैंने ये बात। हाँ, अच्छा, और लेकिन और दूसरी बात ये है कि ये अभी भी मेरे ख्याल से डाउनलोड हो सकती है ये ऐप। ऑपरेट होती है पूरी मेरे ख्याल से। और बल्कि मैंने ये बात उनको कही कि सर ये आप ऐप खोलें, उसके अंदर आपको इजी पैसा जायज कैश की इंटीग्रेशन मिलेगी। इजी पैसा जायज कैश तो पाकिस्तानी ये है ना सर्विसेज हैं सारी, ये कैसे अलाउ करिए इन एप्लीकेशन में ऑपरेट होने में। पाकिस्तान के अंदर ये बैंक ट्रांसफर से आप पैसे ले भी सकते हैं और आप निकलवा भी सकते हैं, मतलब दे भी सकते हैं और आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल। तो बैंकिंग सिस्टम इस चीज को कैसे अलाउ कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे नहीं ऑपरेट हो रही, इस पॉइंट पे ना डाउनलोड हो जाती है एप्लीकेशन, लेकिन जब आप उस पे साइन इन करते हैं तो वो कहता है बाइनोमो नहीं हो रही, लेकिन वन एक्सपेक्ट हो रही है शायद। हाँ, कुछ अभी इन्होंने कर दी है, कुछ अभी नहीं, हाँ, कुछ अभी नहीं बाइनोमो है, को इन्होंने ब्लॉक लगा उसमें दिया, लॉग इन नहीं कर सकते। बाइनोमो को इन्होंने ब्लॉक लगा दिया, वन एक्सपेक्ट अभी भी ऑपरेट हो रही है। और ये सारे ब्लॉक जो है मेरी गिरफ्तारी के बाद लगे हैं, उससे पहले एक भी एप्लीकेशन पता है आप मौजूद थे तो मैंने भी यही सवाल किया था। हाँ जी, सरफराज चौधरी से NCCIA के दफ्तर में। हाँ मैं जी। हैरान हूँ कि आप भी व्लॉगिंग करते हैं आप, कि एक जुए की ऐप जिसको आप समझते हैं कि ये बहुत बुरी है, वो आपकी सबसे बड़ी जो लीग है PSL, जो मुल्की लीग है PSL, पाकिस्तान सुपर लीग ही है ना ऐसा जी, तो वो उसकी स्पॉन्सर है जी, वसीम अकरम साहब की तस्वीरें हैं वहां लगती हैं और हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो वाई ओनली डक्की भाई? ये आर्ग्यूमेंट्स हमने कोर्ट में भी पेश किए कोर्ट थे। में भी पेश किए ऑन पेपर हमने वो सबकी स्क्रीनशॉट्स निकाल के, जहां जहां मैचेस में उनकी स्क्रीनशॉट आती थी, उनके जो यूनिफॉर्म में उनके हाँ, स्पॉन्सर्स लगे होते थे, वो सबके सब हमने उधर पेश किए हैं। क्योंकि जो PSL है उसको भी PCB रन करती है, वो मतलब प्रॉपर इजाजत मिलती है उनको ये चीज एग्जीक्यूट करने की, और वो इन चीजों से अर्न भी बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि सर आप ये देखें ना कि वहां पे मेरा लॉयर यही कहता है कि रिमांड के दौरान यही वहां पे बहस करता है कि इन्होंने ये एप्लीकेशन बैन क्यों नहीं किया आज तक। ये तो 7-7 साल से ऑपरेट हो रही हैं। 7 साल के अंदर क्या एक भी बंदे को आज तक रियलाइज नहीं हुआ कि यार ये एप्लीकेशन नहीं ऑपरेट करनी चाहिए, तो हम इसको बैन कर देते हैं। जबकि जो ट्विटर है वो रातों रात बैन हुई थी। इट टुक 0 सेकंड टू बैन ट्विटर, जस्ट 1 सेकंड टू बैन ट्विटर। आपको पता है इस चीज का, रातों रात ट्विटर बैन हुई है। जब पाक इंडिया वॉर थी तो रातों रात ट्विटर खुली है। इसका मतलब ये है कि दे हैव सिस्टम टू बैन एंड ब्लॉक एनी एप्लीकेशन एनी टाइम ऑफ द डे। ये जो जुए की ऐप है ना, अगर इसका हम ये 2-4 मरतबा साबित कर दें कि ये किसी PTI वाले की है तो बैन हो जाएगी। और एक चीज और भी कि जब हमने उनको बोला कि जब रातों रात ट्विटर बैन हो सकती है तो आपने ये क्यों नहीं बैन की, वो रिमांड फिर भी हो जाता था। मतलब हम बिल्कुल ऐसे समझे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वकील को एम ही पैसे दे रहा हूँ। सारे इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं ये जेलों से होके आए हैं अल्लाह के फजल करम से। इमरान खान साहब जेल में हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब जेल में भुगत रही है, नवाज शरीफ साहब जेल में रह चुके हैं, मरीम नवाज साहबा जेल में रह चुकी हैं, आसिफ अली जरदारी जेल में रह चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से बचा करें, उनको तायात इस्तिस्ना है, कुछ भी कर लें आप, कुछ भी नहीं कर सकते। सारे तकरीबन जेलों में रह चुके हैं और जेलें फिर भी बेहतर हैं। लेकिन NCCI साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसमें पढ़े लिखे निस्बतन लोग होते हैं और मुल्जम होते हैं, मुजरम नहीं होते, उनकी हवालात कैसी है मैं देख चुका हूं वैसे बाहर से, आप और डकी भाई अंदर से देख चुके हैं, तो कैसी हवालात है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जेलें बहुत बेहतर हैं। हाँ, हवालात से तो बहुत ही बेहतर है जेल। जबकि मुझे लगता है कि अच्छा अब मैं इससे बुरी जगह चला जाऊंगा। जब मैं हवालात था मैं ये सोचा कि मैं इससे बुरी जगह चला जाऊंगा। इट वॉज बेटर देन हवालात। हवालात से बहुत बेहतर थी। और अगर आप अपने ही जेल की चक्की की सफाई करना चाह रहे हो तो वो आपको झाड़ू भी मिल जाता है उसके लिए, ठीक है। हवालात क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने देखी, आप बल्कि मेरी बात को वो भी कीजिएगा। कूड़े का ढेर था उसके आगे, जो हवालात का जो सेल का जो वो है ना दरवाजा कह लें लोहे का, उसके बिल्कुल सामने कूड़े का ढेर है। हाँ है। हमने उनसे बास्केट रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें डस्टबिन दे दें, ठीक है। किसी प्राइवेट बंदे को कहते हैं जिसका चक्कर लगता है, उसको हम कहते हैं यार कोई डस्टबिन का कोई इंतजाम कर लें, अंदर लोगों के टिश्यू पेपर, खाली बोतलें,
ठीक है, 100 चीजें फेंकने वाली, किसी शैम्पू खत्म हो गया, वो अब पहली बंदे के बैठने की भी जगह नहीं है, तो गंद की तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो एक अद्धा कील लगा के बंदा वहां पे डस्टबिन दीवार के साथ लटका लेता है या बिल्कुल कॉर्नर पे उसको रख लेता है ताकि बंदा गंद फेंक दे। लेकिन वो डस्टबिन भी नहीं थी कि, तो हम ऑब्वियसली इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो या तो गंद अंदर आएगा तो या तो बंदा अंदर आएगा। तो वो गंद जो है वो सारा दरवाजे के सामने ही रख के जाते हैं, जो एंट्री है उसके बिल्कुल सामने पड़ा होता है, और वो हफ्ता महीना महीना नहीं उठता था वहां से, जिसकी वजह से चूहे भी आए थे। चूहों की बड़ी एक बार के मजे की स्टोरी है कि एक बार मेरे एक दोस्त ने ना, नदीम के ड्राइवर ने, नदीम नानी वाला है ना, उसके ड्राइवर ने मुझे भिजवाया था नानचने। तब हवालात में 3 लोग थे बस, 2-3 लोग थे बस। वो दोनों कहीं तफ्तीश के लिए ऊपर गए थे, मैं हवालात में तब अकेला था, नहीं बल्कि एक बंदा था, हाँ यस, सोया हुआ था वो। अब प्लेट्स वगैरह थी नहीं, तो वो नानचनों के ना शॉपर हमने ना ऐसे खोल लिए, ठीक है, मतलब शॉपर में ही था लेकिन वो उस तरीके से कर लिया, नान वो खा ही रहा हूं, एक ना चूहा अंदर आ गया फटाफट। बारिशों का महीना था तो थोड़ा मोइस्टी भी था ना, तो वो चूहों का फेवरेट उस तरह की जगह होती है, वो एक चूहा अंदर आ गया। मैं उठ के बैठ के ना कॉर्नर पे चला गया, मैंने कहा जब चूहा जाएगा तो मैं बाकी का खाऊंगा, खाना आप उधर ही चूहे खा। से डरते हैं? चूहा से डर भी है, जेल में मेरा खत्म हो गया है, लेकिन उससे पहले चूहे से डरते थे? नहीं, चूहे से डरता नहीं, इट्स जस्ट अनोइंग लगता है, डिस्कस्टिंग लगता है थोड़ा। अच्छा। और मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे फिर रहा होगा तो मैं ऑब्वियसली अपनी टांग ऊपर कर लूंगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उससे डरता हूँ कि अच्छा चूहा आ गया तो मुझे कोई फोबिया हो जाएगा। तो खैर एनीवेज वो चूहा आया है, तो उसने ना, वो पास आया है, वो टच हो गया मेरे नान चने वाले उसमें शॉपर के साथ, और वो मुझे हल्का सा लगा कि शायद वो सालन के साथ भी टच हुआ है। मैंने कहा यार मेरा खाना सारा ज़ाया हो गया। बस फिर वो चूहा, मैंने हल्का सा उसको चीख मारिया तो वो भागा भागा बाहर चला गया। तो बस वो फिर खाना एज इट इज, मैंने सारों को बता दिया कि ये खाना कोई ना कहे इसमें चूहा है, इसको फेंक देना तरीके से। तो चूहे आते रहे हैं, सोने के दौरान भी आते रहे हैं, बंदा फिर यूज टू रहता है, फिर बंदा बॉदर नहीं करता विद टाइम। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब आपको मजबूती दिखानी चाहिए थी तब आप कमजोर पड़ गए थे? ये ना, जब बिल्कुल पहली गिरफ्तारी करके लेके आए थे ना, जब मैंने आपको कहा था कि इंटेरोगेशन हो रही थी और तमाम ऑफिसर चले गए थे, सिर्फ मेरा आईओ था वहां पे, उसने ना मेरे से जबरदस्ती मेरे से बयान लिखवा लिया, जबरदस्ती, जो है ही नहीं, जो कहानी ही नहीं है। उस बयान के अंदर जी ये एप्लीकेशन का मैं हेड हूं, ये मैंने वेबसाइटें बनाई हैं, ये मैंने ये भी किया, इस तरह की सारी बातें लिख के, अच्छा, ये उसने हमें फोन से एविडेंस, मैनेजर है तो... सब कुछ उसने, नहीं कंट्री मैनेजर तो सर आज 600 मेरे 23 दिन हवालात, ठीक है, कुल मिला के जेल का टाइम जब तक मेरा बाहर आने का 100 दिन, और आज भी सारे डिवाइसेस उनके पास है। उस अभी तक इतने मोटे चलान के अंदर वो कंट्री मैनेजर नहीं साबित कर सके कंट्री मैनेजर क्या है, वो एवं उन्होंने पर्चे में लिख दिया। कंट्री मैनेजर का ये है कि जब साथ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल लगी हुई थी ना, और उन्होंने प्रोसिक्यूटर ने आर्ग्यू करना था कि कंट्री मैनेजर को के हवाले से उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या फाइंडिंग्स है उनकी, तो उन्होंने, उनकी मैक्सिमम उस हवाले से ये फाइंडिंग थी कि साद कंट्री मैनेजर इसलिए है बाइनोमो का क्योंकि जब से बाइनोमो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, साद तब ही से उसको प्रमोट कर रहा है, और ये जो कि फॉल्स है। ये इन्फॉर्मेशन भी फॉल्स है बाय द वे। तो इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। मैं शायद सबसे आखिरी इन्फ्लुएंसर हूंगा, सबसे आखिरी मैं इन्फ्लुएंसर हूंगा जिसने बाइनोमो की वीडियो डाली है। उससे पहले तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही उसके साथ था, मैं तो बाइनेंस के साथ काम करता था। सवाल वही था कि आपसे वो जूं ही आप गए, उन्होंने आपसे वो अपनी मर्जी का वो पेपर पे लिखा। हाँ, खैर मैं उस स्टेज पे वापस आता हूँ। तो वो क्यों आपने क्यों साइन किए? सर मैं वहां पे मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा तो 2 छितर मार के साइन करवा लेने थे उन्होंने, वो करना ही करना, वन वे और अनदर उन्होंने साइन करवा ही लेने आपसे। उन्होंने अपनी मर्जी का सारा लिखा, सारा लिखवाया, पढ़ा था, मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। अच्छा, यही तो था, मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो पढ़ने ही नहीं देते थे। और बाद में तो पढ़ लिया होगा कि क्या क्या लिखा हुआ था उन्होंने जिसपे आपके साइन? नहीं वो तो लिखा ही उन्होंने, मैंने बाद तो में केस में तो वो आया ही होगा, केस में आया। हाँ, क्या तो क्या था उसके अंदर ये था कि मतलब कि मैं कंट्री हेड हूँ, इसके सबूत सारे मिल गए हैं उनको, अभी और इन्वेस्टिगेशन है, ये सारा जो पैसा कहाँ से आ रहा है ये इनको मिल गया, सारी अपने से कहानी लिख के इन्होंने ना कोर्ट में पेश कर दी, साइन अंगूठे मेरे लगा लिए। अब जब मैं सबसे पहले कोर्ट गया ना, इसको मैंने आते ही मैंने कहा कि मेरे से जबरदस्ती बयान
लिखवा लिया इन्होंने, तो क्या करें। इसके साथ ही लॉयर खड़ा था, उसने भी ये बात सुन ली, तो कहता कि साथ भाई ये जो इदारे के अंदर के जो बयान होते हैं ना, इसकी कोई औकात नहीं होती कोर्ट। जी नाजरीन, आपने डकी भाई की बात सुनी। कहानी कह नहीं सकते क्योंकि कहानी अक्सर झूठी होती है, ये हकीकत है, आप सबको भी पता है। इदारे किस लिए बनते हैं? लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनते हैं, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, इसीलिए एक से एक इदारे बनाए हुए हैं। ये बिल्कुल इसका उलट हो रहा है। जो भी इदारे बुरे नहीं होते, उसमें कुछ लोग बुरे होते हैं जो जानवर से भी गए गुजरे होते हैं। इन लोगों को इंसान तो कह नहीं सकते क्योंकि मौका परस्त है ये। नाज़रीन, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।